हमारे साथ जो हैं कि मोहम्मद सोहराब साहब के साहबजादे हैं, सबसे बड़े लड़के हैं उनके, और मैं इनसे रूबरू कराता हूं कि इनका मामला जो इनके अब्बे को जो मारा गया, कहां तक इनका मामला पहुंचा है। क्या नाम हुआ आपका? शादाब आलम। शादाब भाई, शादाब जी ये बताइए, जो आपके अब्बा के दुर्घटना को लेकर के जो आपके पिताजी को गोली मार दी गई थी, और उसमें प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया है अब तक? अभी तो कार्रवाई कर रही है, 1 गिरफ्तार हुआ, 5 गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, प्रशासन को ये मालूम है कि 6 लोग थे उसमें? जी, नाम आया था। अच्छा, नाम आया था, तो फिर क्या मसला, क्या मामला सामने आया कि 1 की गिरफ्तारी हुई, बाकी 5 जो हैं कि खुलेआम घूम रहे हैं? प्रशासन से क्या उम्मीद मिलाया गया आपको, क्या दिलासा दिया गया? प्रशासन बोल रहा है कि कर रहे काम, अभी तक तो नहीं हुआ। जो प्रशासन इस बात को आपसे दिलासा दे रही है। देखिए, इनसे प्रशासन इस बात को कहती है कि हम लोग एक्टिव हैं और काम को कर रहे हैं। बीते इस बात को 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन 1 की गिरफ्तारी हुई है, और प्लॉट पे जो है कि अक्सर मौत हो जाती है, लेकिन प्रशासन इतनी भी हरकत में नहीं आती है। 1 की गिरफ्तारी होती है और 1 को सबके बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, और 5 लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और मैं ख़ास तौर से बिहार सरकार से, बिहार के गृह मंत्री से कहना चाहूँगा, आप देखिए, आप ही के बिहार के लोग हैं ये लोग, इनकी मौत हो जाती है, पर जो है कि अपराध के द्वारा गोली मारा जाता है उन लोगों को, जो जिनका गाय भैंस चोरी हुआ, उन लोगों ने अपनी कोशिश की, फिर भी उनको जो है कि अपराध जो है कि मौत के नींद सुला देते हैं। हज़रत, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? आपका इस्तकबाल है। मैं MD हसीबुर रहमान जी, ब्लॉक नरपतगंज, जनरल सेक्रेटरी जी, जमीयत उलमा हिंद। मैं घर में तो था नहीं उस वक्त, लेकिन जब अचानक फ़ोन गया और ख़बर आई तो दिल दहलने वाला वाक़या था। यकीनन इन्होंने कोशिश की, और सुनने से ख़बर मिली तो इनके ताज़ियती प्रोग्राम में मैं पहुंचा था। जी, जी। और जब इसका ताज़ियती प्रोग्राम हुआ, जुमा का दिन था, हम लोग वहां पहुंचे। लोगों में शोक था, मातम था, पूरे परिवार में, पूरे गांव में, इलाके में सनसनी थी। नौजवान थे, बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। ये सारी बातें हुई। उसके बाद हम लोगों ने भी आश्वासन दिया और प्रशासन से मांग भी की थी हम लोगों ने। साथ ही ये बात हुई कि प्रशासन उस वक्त तक एक्टिव रही जब तक किसी का नाम नहीं आया, लेकिन नाम आ जाने के बाद प्रशासन का सो जाना, लापरवाही करना, इस बात को दर्शाता है कि पुलिस मैनेज में आ गई है और वो कहीं न कहीं उससे संगठित हो गई है, और वो काम करने से पीछे हट रही है, और इन लोगों को केवल आश्वासन दिया जा रहा है। तो इस बात से मैं जमीयत उलमा नरपतगंज ब्लॉक की तरफ से प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इस निर्दोष व्यक्ति के परिवार को इनको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलनी चाहिए, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उनको, उस कातिल को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। चूँकि इस बेचारे का दोष क्या था, अपनी चीज़ को हासिल करने के लिए आए थे, और उन्हें ये पता भी नहीं था कि उन्हें मार दिया जाएगा। वो तो देखा गाड़ी है और वो आए, तो उनको कम से कम खबरदार कर देना था, लेकिन बगैर किस बताए हुए उसको गोली मार दी गई। और फिर बिहार सरकार ये कहती है, हमारे गृह मंत्री ये कहते हैं, गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि हम जो है अत्याचार को ख़त्म करने वाले हैं, इंसाफ लाने वाले हैं, और जगह जगह बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, और थोड़ा कहीं कुछ मामला होता है तो उसको फ़ौरन आप एक्शन में आते हैं। फिर इस मामले में प्रशासन एक्शन में क्यों नहीं है? तो हमारा गुहार लगाते हैं आप? हमारा साफ कहना है कि ऐसे कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। इस निर्दोष व्यक्ति का जो मौत हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और उसको असली ठिकाने तो पहुंचाया जाना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसा सज़ा मिले कि फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई अपराधी इस काम को करने के लिए 100 बार भी सोचेगा। तो सम्राट चौधरी जी इस बात को कहते हैं कि बिहार से अपराध का, भ्रष्टाचार का, इन लोगों का ख़त्म, सफाया करेंगे। क्या मांग है आपकी? सफाया सिर्फ ज़बान से नहीं होगा, किरदार से होगा। जहां उनका दावा है वो किरदार में बदलना चाहिए जी। हम सम्राट चौधरी जी से ये मांग करते हैं जमीयत उलमा की तरफ से कि आप ऐसे लोगों का सफाया कीजिए और ढंग से कीजिए। सिर्फ जुमलेबाजी से सरकार चलाने से नहीं होगा, बल्कि आप किरदार के एतबार से सरकार चलाएं और ऐसे लोगों को ठिकाने लगाएं, तब न समाज में भ्रष्टाचार रुकेगा। इससे पहले नहीं हट सकते। सम्राट जी ने इस बात को भी कहा था कि बिहार से हम इन लोगों को साफ करेंगे जब से ये सरकार बनी है, और दिन पे दिन कहीं ना कहीं ये घटना होती रहती है। आप लोग, सोशल मीडिया का वक्त है, आप लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, दिन पे दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेके क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमारा साफ यही कहना है, इस बात के लिए भी यही कहना है कि घटना तभी रुक पाएगा जब सज़ा ढंग से मिलेगी, प्रशासन टाइट होगी, कानून व्यवस्था मजबूत होगा, लॉ एंड ऑर्डर का पालन होगा। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कहा जाएगा, कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, कुछ के लिए नहीं होगा, मैनेजमेंट में हो जाएगा, तो कभी भी इंसाफ नहीं हो पाएगा और समाज से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है जब तक कि इसको मजबूती से नहीं लिया जाए। चलिए, बहरहाल मैं इस बात को कहूँगा
कि इस वीडियो को देखने वाले और इस वीडियो को स्किप ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, फॉलो करें, जो इस परिवार को जो है कि इनका मामला जो है कि हल किया जाए। और मैं ख़ास तौर से बिहार सरकार से और सम्राट चौधरी से कहूँगा फ़ौरन इनकी जांच कराया जाए। जो जी हम सबों को एक मिनट मेरी बात, यहाँ की जो विधायक जो अभी नया बना है, विधायक के है आप लोगों जो भी बनी है, हाँ हाँ ठीक है, देवंती देवी, ठीक है, बंद करके चालू करो दोबारा।